विधाता का श्राप। विधाता ने मानव को इस पृथ्वी पर जन्म ही इसलिए दिया है ताकि उसकी लीला को जाने, ब्रह्मांड रचयिता की लीला को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, अपने मन का मालिक बने और फिर उस मालिक से मिल जाए जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है। उसी के लिए पूरी पृथ्वी पर सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियों का माया जाल रचा है। मिट्टी की क्रूरता, अहंकार, कठोरता को शांत रखने के लिए ये जल के पात्र हैं। सारे जीव जंतु पेड़ पौधे वो जल के पात्र हैं। उनमें पृथ्वी के हिसाब से जल ज्यादा है, मिट्टी बहुत कम है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी उनका घर ही जंगल है। मिट्टी की क्रूरता, मिट्टी की भयानकता, मिट्टी की विनाशता, मिट्टी की कठोरता को शांत रखने के लिए सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी वो जल के पात्र हैं। उनमें सरलता तरलता के गुण ज्यादा हैं और मिट्टी के कम गुण हैं। मानव को बचाए रखने के लिए सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु थे। मानव ने स्वयं को देखा नहीं, स्वयं को जाना नहीं। उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज बंधी हुई नहीं है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। सोचो, मानव का कर्तव्य बनता है पहले वो खुद को जाने, खुद से प्रेम करे और प्रेमी ज्ञानी बनकर उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। वो निष्काम कर्मी बन जाएगा, तभी वो बच्चे पैदा करे, उससे पहले ना करे। मानव ने ऐसा किया नहीं। जब मानव अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है। वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो एक विनाशकारी दानव बन जाता है सारे प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए। मानव ने यही किया, स्वयं के आकाश को, अंतरिक्ष को, अनंत को कण कण में बांटता रहा, कण कण में बांटता रहा। जैसा खुद है ऐसे ही उसने बच्चे पैदा किए, उनको भी यही सिखाया, कण कण में बांटना। कण कण में बिखरे हुए लोगों ने सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबको मार दिया। मिट्टी का जल, मिट्टी का जीवन समाप्त हो गया। मिट्टी की क्रूरता को शांत रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए पेड़ पौधे पशु पक्षी ही थे। मानव ने अपनी जनसंख्या बहुत ज्यादा कर दी और सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियों को मार डाला। मिट्टी बहुत क्रूर है, भयानक है, विनाशकारी है। अब मिट्टी सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को मार रही है, खुद ही मार रही है। वो मिट्टी क्रूर हो रही है। मिट्टी एक भी फसल उगाना बंद कर देगी और जल के जीव सारे तल में चल जाएंगे। जो जल का जीवन है, जल जीवन देता है, तो वो तल में भेज देगा। मानव रचित जो भी मानव ने रच रखा है पूरी पृथ्वी पर, वो सब कुछ ध्वस्त, सब कुछ नष्ट। अब खाने को लाले पड़ेंगे। मानव एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, मार काट कर खाएंगे। जिस स्त्री पुरुष ने कण कण में बिखरे हुए एक व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा किए थे, अब वो खाने के लिए बच्चे पैदा करेंगे, दबाकर बच्चे पैदा करेंगे। अब स्त्री उन बच्चों को खाएगी, जितने ज्यादा, जिस स्त्री ने जितने ज्यादा बच्चे पैदा किए थे उतने ही बच्चों को वो खाएगी। बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। यही विधाता का श्राप है। बाद में मिट्टी जल में डूब जाएगी, अब दूसरी सभ्यता पैदा करेगी।